इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पदम कुमार, सीता, राजेंद्र कुमार, आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन, छाया, प्रतीक, साक्षी, वैभव, वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592, वेलकम टार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री 64 रिद्धियां भावलिंगी छठवें सातवें गुणस्थान बढ़ती मुनिराज को ही होती हैं, तो मुनि श्री विष्णु कुमार मुनि महाराज ने जब वामन का रूप रखा तब उनका गुणस्थान चौथा या पांचवा रहा होगा। तो मुनि श्री उन्होंने चौथे या पांचवें गुणस्थान में रिद्धि कैसे बनी रही होगी और बिना मुनि रूप के रिद्धि उपयोग कैसे किया है, कृपया समाधान। मुनिराज का गुणस्थान नहीं गिरा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी भेष दिखाया था उन्होंने परिग्रह ग्रहण नहीं किया। कपड़े पहने नहीं थे, कपड़े देखने में आ रहे थे। विक्रिया रिद्धि का अर्थ होता है वो जैसा रूप दिखाना चाहे वैसा ही हमें दिखेगा। उन्होंने ग्रहण नहीं किए। मान लीजिए उन्होंने पशु का रूप दिखाना चाहा विक्रिया रिद्धि, तो वो पशु रूप बनने हो जाएंगे, दिख जाएंगे, ना कि वो पशुओं के आकार, पशुओं के लक्षण, पशुओं का स्वरूप, पशुओं का हाड़ मांस, ऐसा कुछ हो जाता हो, ऐसा कुछ नहीं। वो तो विक्रिया रिद्धि में औदारिक शरीर ही उन्होंने कहा कि मेरा रूप वामन का हो जाए, तो वो अपने आप उसमें हो जाएगा। पिछी आ जाएगी, कमंडल आ जाएगा, चटाई आ जाएगी, तिलक आ जाएगा, कपड़े लंगोट सब वो देखने में आने वाले थे। उन्होंने कहीं किसी से कपड़े मंगा के नहीं पहने थे, कोई चटाई लाके नहीं ली थी, वो तो विक्रिया रिद्धि थी। विक्रिया ने उसी शरीर में परिणति थी, इसलिए विक्रिया रिद्धि गुणस्थान गिरने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, वे अलग से कपड़े पहन लेते, कहीं से कपड़े मंगा करके, लंगोट लगा करके, दुपट्टा डाल लेते, तो बात। उन्होंने तो विक्रिया के माध्यम से वैसा रूप बनाया, वो जो लंगोट बना वो उनकी औदारिक शरीर ही बना, उनका जो शरीर लंबा बना वो भी औदारिक शरीर ही बना, उनकी जो चटाई बनी वो भी सब उसी प्रकार के रूप बना। तिलक पत्रा भी अपने आप उसमें आ गए, तिलक वगैरह बोले जो लगाते हैं वामन के रूप में, वो सब उनकी विक्रिया थी। परिग्रह उन्होंने किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं किया। यदि वो परिग्रह ग्रहण कर लेते, छेदोपस्थापना नाम की दीक्षा पुनः होती, फिर पुनः दीक्षा होती, पर स्पष्ट आगम में उल्लेख किया कि उन्होंने कोई भी छेदोपस्थापना नहीं हुई,
मार्ग प्रायश्चित वह लिया कि उन्हें चतुर्मास में प्रतिमा योग में धारण करके जाना पड़ा, दूसरे को कष्ट भी देना पड़ा। तो उन्होंने अल्प प्रायश्चित लेकर के, एक प्रायश्चित का रूप लेकर के और अपने मुनिचर्या पाड़ी। छेदोप स्थापना नहीं हुई, पुनः मुनि दीक्षा नहीं हुई, और विक्रिया रिद्धि के संबंध में जो आपकी धारणा है वह धारणा को सुधारिए। विक्रिया रिद्धि करने वाले किंचित मात्र भी एक धागा भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया, कुछ भी नहीं ग्रहण किया। इसलिए गुणस्थान गिरने का सवाल ही नहीं। छठे सातवें गुणस्थान में ही मुनिराज थे और उसी गुणस्थान में वो रहे हैं। फरीदाबाद से नंदा जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री अगर घर के ऊपर अगर हम दाना डालते हैं और पक्षी आते हैं तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? कृपया समाधान। इस संबंध में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि दाना बंद कराता हूं तो पक्षियों का अंतराय मुझे आएगा, और हाँ कहता हूं तो बात मुझे, इसलिए इन संबंध में जहां जीवों के प्रति कोई बात आती है तो मैं वहां मौन रहता हूं। इंदौर से मनीषा जैन की जिज्ञासा है, महाराज जी सब कहते हैं कि गुरु से लिए नियम ही सही नियम होते हैं, लेकिन हम हर बात महाराज जी के सामने नहीं कह पाते और भगवान के सामने नियम ले लेते हैं, तो क्या भगवान के सामने नियम लेना चाहिए या नहीं? कृपया समाधान। अब देखो, जब गुरु नहीं है तो भगवान के सामने लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गुरु हों और तुम्हारे अनुसार गुरु हों, तुम्हारी दृष्टि में वो सच्चे गुरु हों, या तो खोटे गुरु हों तो तुम भगवान के सामने लो, गुरु नहीं है तो भगवान के सामने लो। लेकिन आपकी दृष्टि में यदि सच्चे महाराज हैं, गुरु हैं, उपलब्ध हैं, तो उनसे लेने में ही फायदा है। आगम की परंपरा तो यही है। अहमदाबाद से वृत्तिका जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव जैन आगमानुसार हमारे साथ जो भी कार्य घटित होता है वे कर्म के अधीन होता है, तो गुरुवर क्या हमारे आगम में इत्तेफाक कोई चीज है या नहीं? कृपया समाधान। कौन सी चीज? इत्तेफाक मतलब इत्तेफाक कोई हो जाता है। इत्तेफाक में अचानक कोई चीज हो गई। इत्तेफाक कौन सा शब्द है? उर्दू शब्द है। हिंदी में बोल दो भाई सीधा। इत्तेफाक है कॉन्सिडेंस, आकस्मिक। मान लो ऐसा है, क्यों नहीं है? हमारे यहाँ तो बहुत है। कर्म सिद्धांत की उदीर्णा होती है एक क्षण भर में। 100 साल की उम्र लेके आया और 1 साल में मर जाए, आकस्मिक इत्तेफाक हो सकता है। जैन दर्शन भरा पड़ा है। नगीना हरियाणा से नरेश कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी कोई व्यक्ति तीर्थ पर नौकरी करके उस पैसे से तीर्थ पर कोई निर्माण कराता है और दूसरा व्यक्ति बिना वेतन के अपनी सेवा देता है, उन दोनों में से किसे अच्छा मानना चाहिए? कृपया से। देखो, बिना वेतन के सेवा देता है, पर यह देखना चाहिए कि वहां से वह किस रूप में वह है, कैसा है। तो सेवा देने वाला ज्यादा अच्छा है, लेकिन सेवा देने वाले प्रायः ईमानदारी से सेवा दे नहीं पाते। उनको अहंकार आता है, उनको कमेटी वाले कुछ कह नहीं पाते, और ज्यादा कहते हैं तो कोई तुमसे वेतन थोड़ी ले रहा हूं। तो उससे जितने सेवा करने वाले लोग होते हैं उनसे व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, क्योंकि उन पे अंकुश तो रहता नहीं, उनको डर रहता नहीं, और कोई कुछ कह नहीं सकता, बोले वेतन थोड़ी ले रहा हूं। तो उनसे कामों की व्यवस्था होती नहीं है। और काम जहां जहां मैंने इस प्रकार के लोग देखे, उनसे क्षेत्र की व्यवस्थाएं बिगड़ती ही हैं। तो और मैंने सब चीज में देख लिया, कोई भी काम फोकट में कराने से हमारे काम होते नहीं, क्योंकि सेवा के रूप में फिर उससे अपन कुछ कह ही नहीं सकते। वो मर्जी पड़े तो सब करो। मेरा तो सिद्धांत है कि पैसा दे करके ही कार्य, कर्मचारी आदि के कार्य करना चाहिए, जिससे कमेटी भी दबाव दे सकती है और तुम भी प्रभाव में रहोगे कि यदि हम काम नहीं करेंगे तो वेतन बंद कर दिया जाएगा, वेतन काट लिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं, वो व्यवस्थाएं अलग थी जब चौथे काल में लोग सेवाएं करते थे। नौकर से ज्यादा सेवा वही व्यक्ति दे सकता है जो नौकर से भी ज्यादा कार्य करे। और कोई कमेटी गलती हो जाए तो कमेटी को जवाब सवाल न करे। कमेटी यदि डांट दिखाए तो डांट को सुनने की क्षमता हो। जिस प्रकार नौकर डांट सुन सकता है, ऐसे ही फ्री में सेवा करने वाला भी सुन सके तो फ्री सेवा देना चाहिए, नहीं तो क्षेत्र को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्षेत्र का नाश नहीं करना चाहिए। अक्सर कर ऐसा जो मैंने देखा है,
सेवा करना बहुत अच्छी बात, नौकर से भी अच्छी सेवा दो। कमेटी गलती होने पर डांटे तो उसको एक्सेप्ट करो, तो ऐसा होना चाहिए। इंदौर से सुनील जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री आपका प्रवचन सुना, लेकिन हम गरीब क्या करें कि हम डर को जीत सकें। संयम मार्ग पर बढ़ते हैं तो लोग व्यंग करते हैं, तो हम डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि कहाँ पर रहें, कहाँ नौकरी करें, सब जगह भय लगता है। या तो संयम जैसे रत्न का पालन कैसे करें, क्योंकि आक्रोश परिचय सहन नहीं कर सकते। तो महाराज श्री कृपया समाधान। देखो, जो कोई जेली व्यक्ति पूछे कि महाराज कोई उपाय बताओ कि मैं घर वालों से कैसे मिलता रहूं, कोई जेली व्यक्ति पूछे कि मैं इस प्रकार का कैसे क्या करूं कि मैं दुकान चलाता रहूं, व्यापार चलाता रहूं, कैसे बताऊं जेली को? तुमने जो कर्म किए हैं उसकी अपराध की सजा भोग रहे हो। उसके लिए तो बस एक ही है, जो समता परिणाम, जो अभी हम 3-4 दिन से प्रवचन दे रहे हैं, कि आप अपने आप में जो कुछ भी आपके पास है उसको भगवान का आभार मानो, और जो नहीं है वो अपने अपराध की सजा मानो कि ये वस्तु मेरे पास क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने इस वस्तु का दुरुपयोग किया था, इसलिए प्रकृति रूपी माँ ने या कर्म ने मुझे उस वस्तु से वंचित रख दिया। कितना बढ़िया सरल भाषा में मैं अभी समझा रहा हूँ। अंधा क्यों कर दिया उसने, प्रकृति ने, कर्म ने? क्योंकि हमने आंखों को बहुत समझाया कि इन आंखों से बुरा मत देखो, नहीं माने तो कर्म ने कहा ठीक है, बचाना है। तो ये सब चीजें जो भी आपको मिल रहा है, जेल भी कानून देता है आपको दुख देने के लिए नहीं, आपको सुधारने के लिए। लॉ के अंदर एक है, कभी भी कानून या न्यायालय देश भाव से सजा नहीं देता, कसाय भाव से सजा नहीं देता। सजा देने के पीछे उसका अभिप्राय है कि इसमें सुधार होना चाहिए, और इसको देखकर दूसरा ना बिगड़ जाए, उसको सुधारना। सजा 2 प्रकार की होती है, एक व्यक्ति को स्वयं को सुधारने के लिए दी जाती है, और एक व्यक्ति दी जाती है जिससे दूसरा ना बिगड़ जाए। इसलिए 2 प्रकार की सजाएं होती हैं। और यही सब तुम्हारे घर में कानून माँ के समान है। माँ जब किसी को थप्पड़ मारती है बेटे को, तो उसका भाव क्या रहता है? सुधारना कि दुख देना? सुधारना भाव, दुख देना वाले। कानून भी यही कह रहा है। प्रकृति ने भी आपको जो सजा दी है, गरीब बनाया, दुखी बनाया, बीमार बनाया, ये उसने ऐसे ही नहीं बना दिया आपके प्रति कोई द्वेष भाव हो, आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको सुधरने का मौका दिया कि आप इस प्रकार के पैसे का दुरुपयोग करते थे, इसलिए आप गरीब हुए। पैसे से आपने कभी धर्म पुण्य, दान पुण्य नहीं किया, इसलिए आप गरीब हुए हो। आप दूसरों के लिए कभी भी आपने निरोगी की सेवा नहीं की, इसलिए आप रोगी हुए। तो जितने भी कष्ट अपने ऊपर आते हैं, ये सब हमें सुधारने के लिए दिए जाते हैं। और दूसरा कारण होता है तुम्हारी दुर्दशा देख करके दूसरे लोगों को ज्ञान मिलता है। जैसे एक बार किसी ने कहा था ना कि भाई रात्रि भोजन करने वाला आदि महाराज जी मेरे से छूटता नहीं है, तो मैंने कहा अच्छा करो, सूकर दर्शन कर लो। अब सूकर की दुर्दशा देख करके कई लोगों ने रात्रि भोजन छोड़ दिया। कानपुर के पंचकल्याण में जब मैंने प्रवचन दिया, रास्ते में हम चले आए, हजारों लोगों ने रात्रि भोजन छोड़ दिया। बोले महाराज भगवान के दर्शन से भी नहीं छूटा, आपके प्रवचनों से भी नहीं छूटा। जो आपने कहा आगम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, कि जो जैन होकर रात्रि में खाता है, अभक्ष सेवन करता है, उसको ऐसी सूकर आदि पर्याय मिलती है। तो रोंगटे कांप गए कि हम जैन बन करके और मरकर सूकर बनेंगे। अब देखो, कर्म ने उस सूकर को ऐसी सजा दी कि उसकी सजा को देख करके दूसरे लोग सुधर गए। तो इसलिए आपको जो सजा दी प्रकृति ने, माँ ने, कर्मों ने, वो आपको सुधरने के लिए दी है। ऐसा आप एक्सेप्ट करिए, स्वीकार कीजिए, और हृदय से कीजिए कि हमें जो परेशानी हो रही है ये सब मेरे सुधारने के लिए हो रही है, अथवा मेरे को देखकर दूसरा न बिगड़ जाए इसलिए मुझे दुख दिया जा रहा है। पहले अंग्रेज लोग सजा चौराहे पे देते थे,
क्यों देते थे चौराहे पे? जिससे दूसरे लोग देख करके भयभीत प्राप्त हो जाएं, डर जाएं, ऐसी गलती दोबारा न करें। इसलिए महाराज श्री ऐसे दुखी व्यक्तियों के लिए संयम मार्ग पे आना चाहिए या नहीं? संयम मार्ग पर दुखों से घबरा करके मत आओ, स्वभाव मान के आओ। क्योंकि जितने लोग ऐसे जो पलायनवादी हैं, जैन दर्शन पलायनवादी नहीं है। लोग दुखों से घबरा कर आ जाएंगे, यदि वहां इससे ज्यादा दुख मिले तो फिर भाग जाएंगे, फिर पुलिस ढूंढती फिरेगी और तुम भागते फिरोगे, नाक और कटाओगे। वहीं रहो भैया शांति से। कर्म का मारा धर्म करेगा तो जिस दिन, आज मान लीजिए तुम परेशानी से बच करके धर्म कर रहे हो और यहां आकर के तुम्हारी परेशानी दूर हो गई, तो हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है। हाँ, पहले तो ठीक है और बाद में यहाँ आने के बाद थोड़े से उनको कुछ मिला तो भ्रष्ट हो जाते, पतित हो जाते हैं और फिर भगोड़े बन जाते हैं। अब बोलो कितनी बड़ी बदनामी होती है। यदि मुनि नहीं बनने में इतना पुण्य नहीं है, कितना पाप बताओ, कितना पाप, कितने लोगों को परेशान, दिगंबरत्व के ऊपर कितना बड़ा कलंक। बल्कि कानून उल्टा बनना चाहिए। इस प्रकार के लोग जो समाज को गुमराह करते हैं, पद को दूषित करते हैं और सारे कानून के खिलाफ करते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और कानून कहना चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया, सारे समाज को, कानून को गुमराह में रखा। तो ऐसे लोग ही आकर के बदनाम करते हैं, बन जाएंगे ऐसे। और बस यहाँ पर मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें। और मौका देखते ही फिर वही बात, महाराज बन के आए थे और कुंवर साहब बन के जाते हैं फिर वो। हाँ, वो 2-4 दिन पहले चर्चा आई थी ना, हाँ, कोटा में ऐसी घटना घटी थी। ये सब जो कम में सूरा सुधम में सूरा, अभाव में मान करके दिन काटने के लिए भावाजी मत बनो। धर्म ऐसा नहीं है। धर्म वीरों का धर्म है, क्षत्रियों का धर्म है, जो संसार के परिणामियों से घबरा कर नहीं आते हैं, अपने आत्मा का स्वभाव मान करके आते हैं। उनके लिए कितने भी संकट आ जाएं, उनके मन को डिगा नहीं पाते, डिग नहीं पाते। इसलिए कम से कम ऐसे लोगों से धर्म की बदनामी की संभावना ज्यादा है। कर्म की, इसलिए आप कर्म की रूपी जेल में हैं, कृपया करके शांति से वहीं जेल की सजा काटो, माला फेरो। जब अपने आप जेल की सजा पूरी हो जाएगी फिर आप धर्म कर लेना। पूना से दक्ष जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री मंगल कलश की भांति क्या नंद्यावर्त देखो अभी एक घटना घटी। अब तुम कह रहे हैं गरीब परेशान होते हैं, गरीबों को क्या, एक पुजारी को दीक्षा दे दी एक महाराज ने, चांदखेड़ी का पुजारी था, मैं जानता था, पुजारी था, बिल्कुल पुजारी। अब उसने कहा कि ऐसे क्या हम तो, और अंत में जाकर के अभी उसने मुनि अवस्था में सुसाइड कर लिया। बताओ, अब मुनि बनकर के सुसाइड करना धर्म की कितनी बड़ी बात है। मुनि अवस्था में पेपर में पढ़ के दंग रह गया। आज तक जो कभी हुआ नहीं, अच्छे बुरे सब कांड हुए, लेकिन मैंने हुआ हो तो पता नहीं, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना कि मुनि भी अवस्था में भी कोई सुसाइड करता है। सवाल ही नहीं उठता, मुनि अवस्था में सुसाइड करने का सवाल ही नहीं। कौन सी कमी है मुनि अवस्था में सुसाइड? हाँ, यहाँ यदि यही व्यक्ति दुखी हो गया तो जारे पर संसार में कहीं सुख है ही नहीं। मुनि अवस्था में दुख, यूं मानना चाहिए व्यक्ति मोक्ष में दुखी हो रहा है। अरे मोक्ष नहीं है तो क्या हुआ, मुनि अवस्था प्राप्त करना भी कम मोक्ष है क्या? एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मोक्ष का सुख नहीं है। अरे मन के होगा मोक्ष का सुख, मुनि अवस्था का सुख कम है क्या? कितना बड़ा सुख है, कितना बड़ा आनंद है। अब यहां मरने का भाव, अरे पूरी जिंदगी निकल जाए, पता ही नहीं चलता है कि दिन कैसे निकलता है, रात कैसे निकलता है और जिंदगी कैसे निकलती है। एक एक पूर्व कोटि वर्ष तक मुनिराज ऐसे निकालते हैं जैसे स्वर्गों के लोग देव होते ना, उनकी असंख्यात वर्ष की आयु ऐसे निकल जाती जैसे पल में।
ऐसे ही मुनि व्रत का आनंद आ जाए तो जिंदगी ऐसे निकल जाती है जैसे कल ही दीक्षा ली हो। ऐसा लगता ही नहीं कि इतने साल दीक्षा लिए हो गए, कितने साल हो गए, भाव नहीं आया कभी। तुम लोग याद दिला रहे हो तो महाराज आपका इत्तेमा दीक्षा दिवस है, मुझे तो याद ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि कितने दीक्षा के दिन निपट गए। क्यों दिन क्यों गिनूं, कोई दिन काट रहा हूं क्या? तो ये से लोग बताओ, एक पुजारी गरीब को, पुजारी था, अरे पुजारी करके जो रोटी खा रहा है समझ लेना उसके कर्म कितने हीन हैं, कितने कर्महीन हैं, और उसको जाकर के तुम मुनि दीक्षा दे रहे। ओहो, कहां मुनि दीक्षा, अंत में सुसाइड करके मरा कमरे में। आपको मालूम होगा, अभी की घटना है। अब ऐसी अनहोनी घटना होती हैं, इसलिए अब मैं बोलता हूं तो लोगों को बुरा लगता है। अब मेरा कहना इसलिए होता है कि दो मुनिराज कम बने तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे बने जो धर्म की महिमा को ऊंचे उठाएं। हजारों हजारों तारागण की अपेक्षा एक चंद्रमा काफी है। एकाश चंद्रमा चंद्रा तमो हंति। कम मुनि बने क्या बात हो गई, दो कम रहेंगे क्या फर्क पड़ता है? कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अधिक होने पर ऐसे भ्रष्ट निकले तो सारा धर्म, और उनको क्या दुर्गति होगी। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को कभी भी सदगति हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनके कारण से धर्म कितना बदनाम हुआ, दिगंबरत्व कितना नीचे गया। ऐसे लोगों की दुर्गति होती है और हजारों हजारों भवों तक उनका ऐसा मलेच्छ खंडों में जन्म होता है, त्रियंचो नारकियों में जन्म होता है, जहां मुनिराज बनना तो छोड़ो, मुनिराज का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होता है। बहुत बड़ा है। पुनः से दक्ष जनन की जिज्ञासा है, हमारा श्री मंगल कलश की भांति क्या नंद्यावर्त आदि और जो भी मंगल द्रव्य हैं उन्हें बनाकर घर प्रतिष्ठान में रख सकते हैं या नहीं, एवं रखने से इनका क्या प्रभाव पड़ता है? और आजकल कई मंदिरों का डिजाइन कलश के रूप में, नंद्यावर्त के रूप में, तीन लोक के रूप में बनते हैं, क्या इनका कोई विशेष प्रभाव पड़ता है? कृपया समाधान। अब इस संबंध में मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि आगम में तो ऐसा कुछ लिखा पड़ा नहीं। आगम में नंद्यावर्त को घरों में रखने के लिए मैं अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि घरों में नंद्यावर्त का मात्र प्रभाव है संवेद शिखर से, अयोध्या से, इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। और कोई रखता है तो मैं कह नहीं सकता। रही बात मंदिरों की आकृति की, तो अब ऐसा कुछ हम निषेध भी नहीं कर सकते, लेकिन आगम में हमें कोई इस प्रकार की आकृतियों के वर्णन मिले नहीं। शास्त्रों में मंदिरों के जो आकार प्रकार लिखे हैं, पूज्यवर अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में, तुलोय परिणति आदि ग्रंथों में, कई ग्रंथों में, प्रथमानुग के ग्रंथों में मंदिरों के जो आकार लिख रहे हैं वो अलग वर्णन है। अब लेकिन फिर भी इसका ना निषेध करूंगा, और आगम मुझे मिला नहीं इसलिए कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, चल रहा है, चल रहा। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रथम जिज्ञासा के लिए संतोष जी जैन मानपुर, इनके पश्चात तैयार रहेंगे निर्मला जी जैन जयपुर। नमोस्तु गुरुवर। मानपुरा जैन समाज की ओर से, मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, हम जब घर से चलते हैं और आपके दर्शनार्थ आते हैं, अनेकों जिज्ञासाएं इतनी बड़ी होती है कि गुरुश्री से काफ़ी देर चर्चा करेंगे तब हमारा समाधान होगा, लेकिन जैसे ही आपके श्री चरणों में आते हैं कुछ ही मिनटों पलों में हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऐसा चमत्कार देखने को मिला है। गुरुवर, इसका क्या राज है? अच्छा है कि कुछ आप लोग भूल जाते हो, नहीं तो मुझे परेशानी और पड़ेगी और वो जल्दी निपट जाती है, क्योंकि नहीं तो फिर मेरी तो परेशानी, यदि तुम्हारी समस्याएं जल्दी नहीं निपटे तो हमारे पर हमारी जो मुनिचर्या के आवश्यक है मैं कब पालूंगा। इसलिए मैं तो कहता हूं कि ये ऐसा चमत्कार और हो जाए कि हमें बोलना ही नहीं पड़े, तुम्हारे आते ही तुम्हारी समस्याएं सुलझ जाए, जिससे और मुझे थोड़ा सा अपने धर्म ध्यान आदि करने का
अपने आवश्यक पालने का समय मिल जाए। जैसे भगवान का पुण्य है इतना तेज, हमारा तो नहीं है इतना। भगवान का पुण्य तेज है कि जब भगवान के सम्मुखन में कोई जाता है तो जाते ही उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। नमस्ते गुरु। निर्मला जी छोटी सी जिज्ञासा, गुरुदेव मन में उलझुल ख्याल आए उस समय हमें क्या करना चाहिए? तत्व चिंतन विचार करना चाहिए, उसके फलाफल पर विचार करना चाहिए। नमस्ते गुरु। इनके पश्चात तैयार रहेंगे उम्मेद मल जी गोयल। गुरुदेव, अभी आपने जिस नंद्याव्रत के बारे में बताया वो नंद्याव्रत और जो हम शांति विधान में उसमें डालते हैं वो नंद्याव्रत दोनों अलग अलग है क्या? नंद्याव्रत का आपने अलग ढंग से पूछा। नंद्याव्रत में आपने किसी नागल मांगलिक कार्य में एक नंद्याव्रत के लेकर के जो आप जा रहे हैं घर में, वो एक मंगल स्वरूप है, एक पूजा के रूप में रखा। आपने नंद्याव्रत पूछा कि किसी नागल में, कार्यक्रम में, शिलान्यास में, इसके लिए नहीं बताया। लेकिन यदि आप लोग अपने नंद्याव्रत पूजा गृह में रखते हैं तो पूजनी तो है। नंद्याव्रत बनाना और नंद्याव्रत को पूजना दोनों में अंतर है। नंद्याव्रत की पूजा की सकती है, कलश जैसे पूजा का स्थान है आपका, वहां आप नंद्याव्रत बना सकते हैं, पूजनी है। मंगल कलश की स्थापना कर सकते हैं, पूजनी है। तो एक पूजा के रूप में और एक उपयोग के रूप में, दोनों में अंतर है। उपयोग नहीं करना, आदरणीय पूजा के रूप में रखना। जैसे मंगल कलश है, अब मंगल कलश को आप उपयोग में नहीं ला सकते, लेकिन उसको अपने घर में तो रख सकते हो। आप कहो मैं मंगल कलश से पानी पी लूं, आप कहो कि मंगल कलश को मैं उपयोग कर लूं, नहीं, उपयोग में नहीं करोगे। लेकिन आप पूजा के रूप में उनको मंगल कलश अपने घर में रख सकते हो। अष्ट मंगल द्रव्य को आप अपने घर में रख सकते हो, लेकिन अष्ट मंगल द्रव्य का आपका उपयोग नहीं हो सकता। तो उपयोग का निषेध किया है मैंने, रखने का और स्थापित करने का, उसको उच्च स्थान पर विराजमान करने में कोई बाधा नहीं, वे तो पूजनी है ही। निर्मला जी जैन जयपुर। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ही से बी के और ही बड़े हम सब लोग, 6 के आगे 3 है, विश्व शांति का योग। आचार्य श्री के बारे में कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए महाराज जी। आचार्य श्री की ही और भी, ही एकांत कथन है। मैं जो हूं वही सत्य है, वह ही कहलाता है। और भी कहलाता है नहीं, मैं ही सत्य नहीं हूं, दूसरा भी सत्य है। भी एक मैत्री का प्रयोग है सबके साथ, और ही हठग्राहिता, एकांत, मैं ही हूं, जो कुछ हूं, सब दुनिया झूठी है। और भी में नहीं भाई, मैं भी हूं, आप भी है। तो भी शब्द में हमें आत्मीयता झलकती है। 6 के आगे 3, 63 बनता है। आमने एक दूसरे के सामने मुंह किए हैं, ये मैत्री का प्रयोग है, वात्सल्य का प्रयोग है, आत्मीयता का प्रयोग है। और 36 का है जो ये निगेटिव है, विरोधी है, दुश्मन है, फोड़ता है, इस अपेक्षा। नमस्ते गुरु। उम्मेद मल जी गोयल। इनके पश्चात तैयार रहेंगे जितेंद्र जी जैन दद्दा जी, जिन्होंने आजीवन भक्तामर विधान में अपनी स्वीकृति दी है। सुरेंद्र जी, माला जी, पूर्वी जी, सम्यक जी जैन समस्त परिवार इंदौर वालों ने, साथ ही कमल कुमार जी, गुणमाला जी, कालका जी, न्यू दिल्ली वालों ने जन्म शांति विधान में और गुरुदेव के सानिध्य में जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो रहा है उसमें जन्माभिषेक कलश 5100 रुपये की राशि के माध्यम से इन्होंने बुक कराया है। साथ ही गुरुदेव इन्होंने पूर्व में 24 में एक मंदिर की भी अपनी स्वीकृति दी थी। रामपाल जी, नरेश कुमार जी टोंक वालों ने भी विधान में अपनी स्वीकृति दी है। कांता जी, राजेश जी जैन मुंबई वालों ने 3 ग्राम स्वर्ण, किरण जी जैन वाइबो, पीछी जी जैन कानपुर वालों ने 1 वृक्ष और स्वर्ण कार्य में अपनी स्वीकृति दी है। और भी जिनके के भाव बने, आप स्वर्ण कार्य में अपनी तरफ से स्वीकृति दे सकते हैं। जिज्ञासा के लिए उम्मेद मल जी। हे गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, ये पुलाक आदि मुनि होते हैं, ये भावलिंगी होते हैं क्या? इसका कोई आगम प्रमाण है क्या? पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने श्री सरवार सिद्धि के अंदर सभी तीर्थंकरों के काल में ये 5 प्रकार के मुनि होते हैं, और ये सभी मुनि भावलिंगी ही होते हैं, भी नहीं होते। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंथ, स्नात कहा, ये 5 जो भेद हैं ये पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने किए। तो इन्होंने, उनके टीकाकार सरवार सिद्धिकार ने
स्पष्ट भावलिंगी शब्द लिया। और सभी तीर्थंकरों के काल में होते, पंचम काल में ही नहीं, चौथे काल में भी होते, सदा सदा से होते हैं। उस अवसर्पणी काल में ही नहीं, उत्सर्पणी काल में, विधेय क्षेत्र में भी होते हैं। अभी जहाँ शाश्वत विधेय क्षेत्र है वहां पर भी 5 प्रकार के मुनि होते हैं। पुलाक विधेय क्षेत्र में पुलाक होते हैं, बकुश होते, कुशील होते, निर्गंथ होते, स्नातक होते हैं। नमोस्तु गुरुवर। जिनेंद्र जी दत्ता जी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे विमला जी जैनामा। मेरे जीवन के आधार मेरे गुरुवर, आपको मेरा मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो उनके आहार राजा के यहाँ होते हैं, उसके बाद भी उनके आहार होते हैं कि एक ही बार आहार होते हैं? कुछ आगम में उल्लेख ऐसे भी मिले हैं, जैसे उत्तर पुराण के अंदर महावीर स्वामी का आहार अन्यत्र स्थानों पर भी कराया गया। जैसे प्रथम आहार उनका एक राजा के यहाँ हुआ, बाद में चंदना के द्वारा भी उनका पड़गाहन हुआ। कुछ प्रथमानिक के ग्रंथों में ऐसा मिलता है, लेकिन बहुतायत आदिनाथ भगवान के संबंध में प्रथम आहार का उल्लेख तो है, दूसरा आहार कहाँ हुआ पता नहीं, अजितनाथ का पता नहीं। मात्र अकेले कुछ कथन मिलते हैं कि भगवान कभी 8 दिन में, कभी 15 दिन में, कभी 1 माह में, कभी 6 माह में आहार को उठते थे, कभी सिंह भी कीर्तन कर लेते। ऐसा उल्लेख शास्त्रों में प्रथमानुग में आता है कि भगवान कभी कभी ऐसे इतने दिन में आहार को उठते थे, इतने दिन में आहार को उठते थे। तो ये प्रथमानुग के ग्रंथों में है और महावीर स्वामी का वर्णन भी उत्तर पुराण में है, लेकिन अभी पूर्णतः निस्संदेह होकर के नहीं कह सकते हैं कि तीर्थंकर अनेक बार आहार लेते हैं, क्योंकि ऋषभदेव के संबंध में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि एक बार आहार करके फिर ऋषभदेव 1000 वर्ष तक कैलाश पर्वत पर खड़े रहे, यानी फिर वो दोबारा आहार को नहीं उठे। उसी के परिणाम स्वरूप उनकी जटाएं इतनी बढ़ गई कि वे जमीन में फैल गई लताओं के समान। ऐसा वर्णन श्री पद्म पुराण के प्रथम भाग में पूज्यवर रविशरण महाराज ने किया है। तो इन सब बातों को लेकर दोनों मतों को अपन को मानना चाहिए। अब उठ जाए तो कोई उनकी मुनिचर्या में बाधा नहीं बन रही है, कोई बाधा नहीं बन रही, और नहीं उठे तो उनके लिए कोई परेशानी भी नहीं है। जब गंधर्व परमेष्ठी उन्हीं के समान रिद्धिधारी होकर के भी पूरे जीवन काल निराहार रहते हैं, पूरे जीवन काल निराहार रहते, फिर भी शरीर में कमजोरी नहीं आती, फिर भी उनके शरीर की जो जिस प्रकार कमजोरी आना चाहिए वो नहीं होता, उनका अकाल में मरण नहीं होता, पूरे जीवन काल में अन्न जल ग्रहण ही नहीं करते। जब गंधर्व परमेष्ठियों को इस प्रकार की घटना घट जाती है तो तीर्थंकर भी निराहार रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। पूज्यवर जिनसेन महाराज दूसरे नंबर के जिनसेन थे, उन्होंने हरिवंश पुराण के अंदर लिखा कि तीर्थंकर चर्या का प्रदर्शन यानी मार्ग को दिखाने के लिए आहार को उठते हैं, तो एक बार उठना काफी है। तो इस प्रकार के दोनों मतों के लिए संबंध में चर्चा है। सत्य क्या है निर्णय करना संभव नहीं। नमस्ते। विमला जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे नरेंद्र जी शास्त्री सांगनेर। नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज जी, जैसे एक ज्ञानी पुरुष संलेखना पूर्वक मरण होता है ज्ञानी पुरुष का, और एक अज्ञानी का आत्मघात कर मरण प्राप्त होता है, और किसी को वेंटिलेटर पर मरण होता है, तो इनमें क्या अंतर है और इनके मरण में क्या अंतर है और इनका अगला भविष्य क्या होता है? तीसरे नंबर कौन सा? वेंटिलेटर पर मरण प्राप्त वेंटिलेटर पे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर आदि पर ये मरण साधारण मरण है, सभी के मरना है। अब इनकी गति का तो कोई वर्णन है नहीं, इनके परिणामों के ऊपर आश्रित है। लेकिन संलेखना पूर्वक जो मरण करता है नियम से उसका संसार अधिकतम 7-8 भव, 2-3 भव से ज्यादा वो संसार में नहीं टिकता, ऐसा आचार्यों ने वर्णन किया है। इसलिए संलेखना पूर्वक मरण ही मरण है। बाकी शेष जो मरण सामान है ये तो अनादि अनंत काल से चलते आए, चारों गतियों में ऐसे जीव जा सकते हैं, लेकिन संलेखना मरण वाला तो नियम से स्वर्ग ही जाता है।
और आत्मघात वाला, आत्मघात करके भी कोई मरण प्राप्त होता है। आत्मघात वाले को तो बहुत खतरनाक है। आत्मघात वाले चारों गतियों में जा सकते हैं। किस कारण से आत्मघात किया वो भी देखा जाएगा। कोई धर्म की रक्षा के लिए, जैसे पहले जोहर करती थी रानियां, आत्महत्या, जिंदा अग्नि में जल जाती थी, तो अब वहां पर अभिप्राय उनका क्या था? रक्षा करना धर्म की। तो इनकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जाना कि अपने धर्म की रक्षा के मरने के अलावा कोई उपाय नहीं। हजारों हजारों रानियों ने जोहर किए। तो आत्महत्या का कारण भी देखना पड़ेगा। आत्महत्या का यदि धर्म की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि धर्मात्माओं ने भी बहुत बार आत्महत्या की धर्म की रक्षा के लिए। और एक व्यक्ति पापी धर्म कर रहा है कि यदि मैं फंस जाऊंगा, जेल, तो उसने कर लिया, तो परिणामों के ऊपर होता है। वैसे श्री पद्म पुराण जी के अंदर 2 श्लोकों का लिखा कि जो आत्महत्या करने का भाव भी करते हैं वे अल्पायु होते हैं। बार बार गर्भ धारण करते हैं, लेकिन उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है, गर्भपात करा दिया जाता है बार बार उनको, क्योंकि एक बार उनको उम्र मिली थी, उसमें उन्होंने आत्महत्या की। ऐसा उल्लेख पुराणों में मिलता है। यानी कुल मिलाकर आत्महत्या करने वालों की दुर्गति ही होती है, और धर्म के कारण से उन्होंने मरण प्राप्त किया है तो उनकी नियम से सदगति होती है, क्योंकि वे संक्लेश के साथ नहीं मरते, धर्म की रक्षा के लिए मरते हैं। नरेंद्र जी शास्त्री, इनके पश्चात तैयार रहेंगे जिनेंद्र जी जैन कोटा। नमोस्तु महाराज श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, करणानियों के स्वाध्याय करते समय 2 शंकाएं उपस्थित हुई। पहली तो 3 अज्ञान, कुमति, कुशोद, विभंगावती, इनको छायोपशमिक भाव में रखा और छायोपशमिक भाव को मोक्ष का कारण बताया। तो मतलब किस अपेक्षा से? जो क्षयोपशम भाव बताया वो कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा बताया। अज्ञान भाव को दोनों में लिया। तत्वार सूत्र के अंदर अज्ञान भाव को 2 बार लिया। औदैक भाव में भी अज्ञान भाव है और क्षयोपशम भाव में भी अज्ञान भाव है। औदैक भाव मोक्ष मार्ग की व्याख्या में लिया कि मिथ्यात्व कर्म के उदय में और अनंतानुबंधी कर्म के उदय में अज्ञान भाव आता है। तो जब हम मिथ्यात्व कर्म और अनंतानुबंधी के उदय की अपेक्षा करेंगे तब अज्ञान भाव औदैक भाव है। लेकिन जब ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा देखेंगे तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम जो होता है वह मिथ्या दृष्टि को भी होता है। तो ज्ञानावरणी कर्म की क्षयोपशम की अपेक्षा तो क्षयोपशम भाव है, और मोक्ष मार्ग की व्याख्या की अपेक्षा अज्ञान औदैक भाव है, इसलिए दोनों में उसको लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न आया महाराज जी, आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने धवला जी पुस्तक 9 में लिखा है कि अणु सर्वावधि ज्ञान का विषय है। अणु को सर्वावधि ज्ञान का विषय कहा, अणु 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 परमाणु, लेकिन मनापर्या ज्ञान का विषय स्कंद बताया, वहां अणु ग्रहण नहीं किया। मनापर्या ज्ञान का और अणु बहुत अच्छा विषय है। अणु को अवधि ज्ञान का विषय है। तदनंत भागे मनापर्या इससे है, उसके अनंत में भाग मनापर्या जानता है, क्योंकि वहां परमाणु इसलिए नहीं लिया कि मनापर्या ज्ञान डायरेक्ट पदार्थ को नहीं जानता, वो किसी के मन का आलम्बन लेता है। अवधि ज्ञान डायरेक्ट वस्तु को जानता है, ज्ञेय को जानता है, और मनापर्या ज्ञान मन के थ्रू जानता है। जब कोई मन में, तो मन में परमाणु तो है नहीं, परमाणु का विचार है, इसलिए मन में स्थित पदार्थ को जानता है, जानेगा पदार्थ को। लेकिन जब वो मन में स्थित हो तो मन में जो स्थित है परमाणु, यदि मन में स्थित है तो परमाणु को जानेगा। और तदनंत भागे, परमाणु के भी अनंत में भाग का यदि कोई विचार कर रहा है तो उसको भी जानेगा। इसलिए परमाणु से भी सूक्ष्म जानता है मनापर्या ज्ञान। जैसे अवधि ज्ञान ने परमाणु को जाना। अब कोई मन में विचार कर रहा है परमाणु के अविभागी प्रतिच्छेदों का, जो अगुर लघु गुण के माध्यम से होते हैं, तो मनापर्या ज्ञान जानेगा कि ये व्यक्ति मन में अगुर लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेदों का विचार कर रहा है, तो वो पुद्गल के अविभागी प्रतिच्छेदों को भी जानेगा। इसलिए मनापर्या ज्ञान परमाणु को नहीं जानता, सो बात नहीं है।
परमाणु से भी और सूक्ष्म को भी जानता है। इसलिए कहा ना तदनंत भागे मना पर्यद, यानी अवधि ज्ञान जितना जान रहा है उसके अनंत में भाग को भी जान रहा है, यानी वो अभिभागी प्रतिषेधों को भी जानता है। लेकिन जानते दोनों रूपी को हम तो मन परिज्ञान परमाणु को जानता है, लेकिन कब जानेगा? जब किसी के मन में विचार आएगा, और नहीं आएगा तो नहीं जानेगा। ऐसा नमस्ते जिनेन्द्र जी जैन कोटा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे शशि प्रभा जी जैन। नमस्ते गुरुवर। महाराज जी, आज जो मेरे से भूल हुई इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरा प्रश्न है, पल पल में जो गुरुवर हमारे पाप कर्म उदय में आते हैं उसका निस्तारण। पाप कर्म के उदय में आते हैं तो अब उसका निस्तारण तो यही है, पुण्य कर्म करो। महाराज जी करते शरीर में जब कोई वायरस हो जाता है तो उसको नष्ट करने के लिए उसके प्रतिकूल, तो पाप का वायरस है, पाप रूपी वायरस को नष्ट करने के लिए पुण्य रूपी दवाई है। पुण्य बढ़ाओ, कोई उपाय नहीं है, अन्यथा वो अपना कर्म पूरा करके जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो पुण्य कर्म बढ़ाना चाहिए। सभी दर्शनकार कहते हैं जब अशुभ कर्म का उदय आवे तो कहते फलाने देवता की आराधना करो, फलाना जाप करो। वो क्यों कहते हैं? इसलिए कि पाप कर्म का उदय आया है तो पुण्य कर्म बढ़ाओ, पुण्य की क्रिया बढ़ाओ, जिससे पाप कर्म पराजित हो जाएगा। हर संप्रदाय ने ये बात कही। जब भी आप किसी भी संबंध में सोचोगे तो वो यही कहेंगे इसका नेगेटिव विपरीत धर्म बढ़ाइए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। आप शास्त्रों में देख लीजिए, जितनी कथाएं आती हैं सब के पाप कर्म के उदय आए, उसके बदले में क्या किया उन्होंने? पुण्य कर्म। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल को कोढ़ निकला, उसको दूर करने का उपाय क्या? पुण्य क्रिया। जितने आप देख लिए सुदर्शन को फांसी, जितने भी हुए, हजारों लाखों कथाएं हैं, और सब कथाएं किसी ना किसी संकट वाले के ऊपर से बनी है। उनके ऊपर संकट आया, उन्होंने धर्म किया, संकट दूर हो गया, कथा बन गई। इतनी सी बात। शशि प्रभा जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे रोहित जी जैन भानपुरा। संपूर्ण परिवार के आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज हमें 2 वर्ष पूर्व का समय याद आ गया जब हम आपका आगमन इस क्षेत्र पर हुआ था और हम बिटिया की शादी के बाद बेटी और दामाद को घर छोड़कर और यहाँ आए थे। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, जब बड़ी बिटिया की विवाह हुआ था तो एक पंडित जी ने कहा कि इनके बृहस्पति की महादशा है, तो उनकी माता को हर गुरुवार का व्रत करना चाहिए। तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, आप गाय को प्रतिदिन गुड़ और रोटी खिलाएं। तो मैंने कहा कि मैं वैसे गाय को रोटी देती हूँ लेकिन इस निमित्त से नहीं दूंगी। फिर उन्होंने कहा चलो केले के पेड़ में पानी सींचना। तो फिर हमने कहा कि मेरे घर में केले का पेड़ है, मैं प्रतिदिन पानी डालती हूँ, लेकिन इस निमित्त से मैं उसमें सिंचन नहीं करूँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करें, कि ऐसा करो कि आप आदिनाथ भगवान की पूजा कर लिया करो। तो मैंने कहा ये तो ठीक है, तो क्या महाराज जी इसमें भी कोई ऐसा मतलब भगवान की पूजा करने? तुमने नहीं किया तो बिटिया की बृहस्पति का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ महाराज जी, आपका आशीर्वाद था तो फिर किस प्रकार से हो सकता था? क्या है, डॉक्टर के पास जाओ ना तो वो कोई ना कोई दवाई जरूर लिखेगा, क्योंकि वो ये सोचता है यदि मैं ये कह दूं कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है तो कहीं मैं झूठा नहीं हो जाऊं, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे पास कोई आया है तो कोई ना कोई परेशानी तो है। तो ऐसे ही कुछ लोग बता देते हैं इन सब कार्यों से कि अपन इसको खिलाओ। अरे गाय को गुड़ खिलाने से नहीं होगा, वो इसलिए कह दिया जाता है कि तुम पुण्य करो तो अपने आप पाप का क्षय हो जाएगा, इसलिए पुण्य की क्रिया बताई है वो। अब तुम उसको निमित्त से बना देते हैं, ये गलत बात है, वो मिथ्यात्व के अंतर्गत आ जाता है कि तुम बृहस्पति का वार का करो। अरे बृहस्पतिवार का ना करके बृहस्पतिवार को इसलिए करो हमने कहा हम अष्टमी चतुर्दशी के अलावा नहीं करते। हाँ, तो कोई बाधा नहीं है आपका। उन्होंने नहीं किया तो भी ठीक चल रहा है, और कर लेते तो भी तुम्हारा हो सकता है गड़बड़ हो जाता, तो फिर क्या करते? सही है महाराज। ऐसा नहीं, सबको देखो, अपने कोई भी क्रिया को मैं हमेशा कहता हूं वीतरागता नष्ट नहीं होना चाहिए। सांसार की क्रियाओं की आप अपेक्षा करें
लेकिन कहीं उसमें ऐसा ना हो जाए कि अपनी भिक्षा के पूर्ति के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ा दो। होता ना कई बार, अपने परिवार की बलि चढ़ा देते, काय के लिए? अरे भाई जब बेटे की बलि चढ़ाना है उसकी इच्छा क्या है? तो जब धर्म नाश होने लग जाए, सम्यक्त का नाश होने लग जाए, फिर ऐसा कोई व्रत नियम करने से कोई फायदा नहीं है। सम्यक्त की सुरक्षा बनी रहे और व्रत करना पड़े तो कोई बाधा नहीं है। सब ढोंग डतूतरे बता देते हैं, लोगों को उलझा देते हैं, ये करो वो करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। रोहित जी जैन भानपुरा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे ममता जी जैन। नमस्ते महाराज जी, मैं ये बोल रहा हूँ बड़े भगवान के ऊपर अभिषेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बड़े भगवान जी के ऊपर अभिषेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बड़े भगवान के ऊपर अभिषेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सामाजिक व्यवस्था है, जैसी व्यवस्था बने वैसी करना चाहिए। ममता जी जैन आवा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे प्रशांत जी जैन रावत भाटा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि 500 साल पहले जो पंच कल्याणक हुआ था उसका जो चमत्कार हुआ है वो शिलापट पर लिखा हुआ है। जो 500 साल पहले पंच कल्याणक हुआ था उसका चमत्कार शिलापट पर लिखा हुआ है, और जो 2008 में हुआ था तो उसका चमत्कार आज देखने को मिल रहा है जो पंच कल्याणक हो रहा है 2019 का। तो महाराज जी 2019 में भी ऐसा कोई चमत्कार होगा जो आगे देखने को मिलेगा या शिलापट पर लिखा जाएगा? पहले के पंच कल्याण का शिलापट में लिखा हुआ है। 2008 में जो पंच कल्याण आपके सानिध्य में हुआ उसका अतिशय अभी देखने को मिला चमत्कार। उसका भी तो शिलापट पर लिखा है। हाँ, तो उसका चमत्कार देखने को मिला। आपका चातुर्मास हुआ और इतना जल्दी पंच कल्याण हुआ, तो इस पंच कल्याण का भी कोई अतिशय चमत्कार होगा जो आगे देखने तो अपन बाद में बताएंगे। पहले से काम पहले से खोलने में मजा बिगड़ जाता है। हर चीज को रहस्य में लेना तो अपन देखेंगे। कोई ज्यादा दिन थोड़ी, 13 तारीख तो आई गई यूं। आज क्या तारीख है? 6। बस 13 तारीख से यहाँ बस झमाझम है। प्रशांत जी शिलापट पर लिखा जाएगा। अब वो तो कमेटी का काम है, मेरा काम जितना है उतना ही कर सकता हूँ। कमेटी लिखती है तो अच्छी बात। प्रशांत जी जैन रावत भाटा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे आशा जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि केवली भगवान के 5 इंद्रिय प्राण क्यों नहीं कहे, 4 क्यों कहे गए? केवली भगवान के 5 इंद्रिय प्राण क्यों नहीं कहे, 4 क्यों कहे गए? केवली भगवान के 5 इंद्रिय प्राण क्यों नहीं कहे? इंद्रिय प्राण 5 क्यों नहीं कहे, 4 ही क्यों कहे? कहाँ कहे? 4 भी कहाँ कहे? 5 क्यों नहीं कहे? मतलब तो 4 कहाँ? 4 इंद्रियों की अपेक्षा 4 है ही नहीं। इंद्रिय प्राण उनके होते ही नहीं, क्योंकि इंद्रियां उनके यहाँ उनका उपयोग जो है इंद्रियों में नहीं रहता। उनके 4 प्राण जो दूसरे ढंग से हैं, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं जानना चाहिए। जैसे उनके आयु है, श्वासोश्वास है, काय बल है, मन बल है, वचन बल है, इस अपेक्षा से उनके हैं। बाकी उनके लिए जो स्थितियां बनती हैं उनके लिए इंद्रियों की तरफ उनका उपयोग ही नहीं है, इस अपेक्षा। नमस्कार। आशा जी ठग, इनके पश्चात तैयार रहेंगे ऋषभ जी जैन सावर। गुरुवर के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि बोधि दुर्लभ भावना किसे कहते हैं? बोधि दुर्लभ भावना किसे कहते हैं? बोधि दुर्लभ यानी ज्ञान, सम्यक ज्ञान होना। ज्ञान होना अलग चीज है और सम्यक ज्ञान होना अलग चीज है। इसलिए सम्यक ज्ञान बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है। लोग जानते हुए भी गलत कार्य की तरफ दृष्टि कर लेते हैं। तो ज्ञान यानी विवेक हो जाए कम से कम कि यही सत्य है। भले हम सत्य को प्राप्त कर पाए या न कर पाए, लेकिन सत्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कितने लोग हैं जिन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसे बोधि यानी ज्ञान, दुर्लभ यानी सम्यक ज्ञान दुर्लभता से मिलता है। और महाराज श्री जिनवाणी स्तुति जब स्वाध्याय के बाद में करते हैं तो इसको पहले करने में मतलब पहले क्यों नहीं पढ़ते जिनवाणी स्तुति? जिनवाणी स्वाध्याय करते, स्वाध्याय के बाद ही क्यों पढ़ते? जिनवाणी स्तुति पहले क्यों नहीं पढ़ते? हमारे यहाँ स्वाध्याय के पहले करते, आप लोग नहीं करते तो मैं क्या करूँ? हम लोग तो करते। जैसे स्वाध्याय का क्रम है कि स्वाध्याय के कायोत्सर्ग होते हैं, तो जब प्रारंभ में हम लोग स्वाध्याय करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, एक कायोत्सर्ग करते हैं, फिर गुरु भक्ति करते हैं, फिर एक कायोत्सर्ग करते हैं, और पूरे स्वाध्याय के बाद
एक कायोत्सर्ग का विधान है, यानी शुद्ध भक्ति पूर्वक कायोत्सर्ग करना। तो अंत का तो कायोत्सर्ग आप लोग करते हैं, हम प्रारंभ का नहीं करते, करना चाहिए। जैसे अभी अपन प्रक्षिणा स्वाध्याय करते हैं तो हम पहले कायोत्सर्ग कर लेते हैं, तभी हम स्वाध्याय शुरू करते, और जब हम समापन करते हैं तो कायोत्सर्ग करते हैं। मैं इसको प्रक्षिणा स्वाध्याय मानता हूँ, मैं स्वाध्याय के रूप में ही यहाँ बैठा हूँ। तुम सुन रहे हो ये बात अलग है, लेकिन मेरा भी स्वाध्याय होता है। तो हम बराबर जब प्रक्षिणा स्वाध्याय शुरू करते हैं उसके पहले मैं कायोत्सर्ग करता हूँ और बोलता हूँ अपराह्न काले से प्रक्षिणा स्वाध्याय बेलायाम श्री शुद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करो। ऐसा ऋषभ जी जैन सावर, इनके पश्चात तैयार रहेंगे लाड देवी जी जैन आवा। नमोस्तु महाराज जी। नेहा जी जैन उदयपुर से पूछ रहे हैं, एक श्रावक जो आपका अनन्य भक्त है और सभी क्रियाएं मंदिर जी की आपके कथनानुसार ही करता है, पर वो घर से मंदिर शुद्ध वस्त्र पहनकर चप्पल पहन के जाता है, तो क्या ये उचित है? चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। यदि आपको चप्पल पहन के जाना है तो वस्त्रों को पहन के मत जाओ। वस्त्रों को किसी एक स्टील के किसी बर्तन में, कैन में, उसके डिब्बे में रख करके ले जाओ और वहाँ मंदिर में गीली टॉवल पहन करके और बदल लीजिए। या तो जूते चप्पल पहन के मत जाओ, या फिर धोती दुपट्टा घर से पहन के मत जाओ, वहाँ जाके पहनो। क्योंकि जूते चप्पल जो हैं भली चमड़े के हों, प्लास्टिक के हों, लेकिन उपानय का जो शब्द है वो गलत शब्द है। उपानय पहन करके भगवान के दरबार में जाना उचित नहीं है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, प्राय कर सभी जीवों के मरण समय में मारणांतिक समुद्घात होना जरूरी है या नहीं? प्राय कर सभी जीवों के मरण समय में मरणांतिक समुद्घात होना जरूरी है? मरणांतिक समुद्घात सभी जीवों का होना जरूरी नहीं है, सभी जीव करते भी नहीं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने पंजिका के अंदर एक उल्लेख किया, पुण्यात्मा जीव मारणांतिक समुद्घात नहीं करते। मारणांतिक समुद्घात क्यों नहीं करते वो? क्योंकि उनको विकल्प ही नहीं। मारणांतिक समुद्घात वो करते हैं जो मरने के समय घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, मैंने तो पाप ही पाप किए हैं, धर्म तो किया ही नहीं, अब मेरा क्या होगा। ऐसी जो आकुलता उनके मन में आती है तो उस समय उनका मारणांतिक समुद्घात हो जाता है, ऐसा मानना है। इसलिए सभी जीव नहीं करते। लाड देवी जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे प्रेम बाई जी जैन आवा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी घर से पैदल पैदल बिना चप्पल के यहाँ आते हैं तो वैसा लगता है जैसे समय शिखर जी की वंदना को आ रहे। तो महाराज जी समय शिखर जी की वंदना का पुण्य लगेगा क्या? घर से यहाँ पर आते हैं पैदल पैदल तो बिना चप्पल के आते हैं, तो इनको ऐसा लगता है जैसे समय शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, तो क्या समय शिखर जी की वंदना का पुण्य लगेगा क्या? भावना भवनाशनी भावना है तो ऐसी बात नहीं है कि पुण्य नहीं लगे। लेकिन फिर सारे लोग सम्मेद शिखर की वंदना छोड़कर अपने सुदर्शन देव की कर रहे हो तो देखो मामला गड़बड़ नहीं है। हर चीज का मूल सम्मेद शिखर के परिणाम। ठीक है हमारी भावना है, लेकिन सम्मेद शिखर ही है, सुदर्शनोदय ही है। वो सिद्ध क्षेत्र है, ये अतिशय क्षेत्र है। नमस्ते महाराज। पवन जी गोदा दिल्ली से पूछ रहे हैं, गुरुदेव क्या डर के कारण धर्म का बीज पैदा हुआ है? ये कहाँ तक सही है? डर के कारण धर्म का बीज पैदा हुआ है, ये बात कहाँ तक सत्य है? डर अनेक प्रकार के होते हैं। संसार भीरु, संसार के जन्म मरण से डर भयभीत है, तो उससे तो धर्म का बीज उत्पन्न होता ही है। सभी आचार्यों ने सभी शास्त्रों में संसार के जन्म मरण, संसार के सारे छल कपट आदि को देख करके एक सम्यक दृष्टि जीव को संसार भीरु कहा, यानी जो संसार से डर गया है। तो ऐसा डर के नहीं, और जो पलायन करके आ रहा है तो स्पष्ट संसार जैनाचार्यों ने कहा सत्य भय विपमुक्का, 7 भयों से मुक्त होकर के जो धर्म करता है वही धर्मात्मा है। यह लोक भय, मैं धर्म नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, परलोक भय, इस अपेक्षा से। तो जो सांसारिक भय हैं, यदि ये भय हैं तो फिर वो नहीं। और जो संसार से भीरु है, संसार से ही डरना चाहता है, वो सम्यक है, ऐसा मानना चाहिए। प्रेम भाई जी जनावा। गुरुवर के चरणों में सततवार नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। हे गुरुवर, ज्यों ज्यों पंच कल्याण नजीक आ रहा है,
ज्यों ज्यों मेरे को 2008 का पंच कल्याण याद आ रहा है। हे गुरुवर, वो पूरा वैभव मेरे को याद आ रहा है, सामने दिखता है। और रोजाना मेरी ऐसी भावना होती है कि जैसे जन्म कल्याण के दिन मैंने भगवान को लेकर के आए, जब मेरे को दिया तो मैं सीने से लगा करके महाराज की मैं देख करके थमा नहीं सकी, मैं सोच नहीं सकी मैं कैसे अनुभव करूं, कैसे मैं क्या करूं। तो क्या वो सीन मेरे को अब वापिस जन्म कल्याण के दिन और देखने को मिलेगा और प्राप्त होगा? परिणाम है, कोई अच्छा कार्य करता है उसकी स्मृति, कोई व्यक्ति कहीं छाता भूल जाता है तो दूसरे के छाते को देख करके स्वयं का छाता याद आ जाता है। इसी प्रकार से वर्तमान क्रिया देखकर अतीत की यादें आ जाती हैं। ये स्मृति का विषय, धारणा का विषय है। पहला पंचकर्णक हुआ था और उसमें बहुत भयंकर गर्मी में हुआ था, और गर्मी में होने के नाते इतनी तैयारी नहीं थी, क्योंकि बरसात की कोई उम्मीद थी नहीं और बरसात आ गई। इस बार तो पूरा पैक अप टू डेट पंडाल है, चातुर्मास का पंडाल है ना। तो इस प्रकार का पंचकर्णक का तो आप इस पंचकर्णक का महत्व तो अपने आप में रहेगा। वो पंचकर्णक अपने आप में गौरवान्वित था क्योंकि पहला पंचकर्णक था, और यह पंचकर्णक अपने आप में विकास का पंचकर्णक है। इस पंचकर्णक पर विकास की नींव डलना है। दोनों में बहुत अंतर होता है। एक प्रारंभ होता है और आज पंचकर्णक एक विकास की आधारशिला रख रहा है कि यह क्षेत्र अब कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। इस विकास का आगाज करेगा, विकास का उद्घाटन करेगा और संकेत देंगे ये मंदिर कि पहले 1 थे, अब 3 और फिर बढ़ जाएंगे 30। नमस्कार गुरुदेव। एक जिज्ञासा उदयपुर से और आई है। सुषमा जी जैन पूछ रहे हैं, पति देव की संसार के काम में तो बहुत रुचि है पर धार्मिक रुचि बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा उपाय बताए जिससे उनकी धार्मिक रुचि जागृत हो जाए। भैया आपके श्रीमान जी आप ही निपटाओ। अब तो आप जाने क्यों नहीं है, क्या कारण है, अब उनके उपाय को क्या कर सकते हैं। देखो, मंदोदरी धर्मात्मा जीव थी, अब रावण को मार्ग पर नहीं ला पाई, क्या करें। रावण नरक गए और मंदोदरी स्वर्ग गई। रावण नरक गया, उसकी पत्नी आरिका बनकर के स्त्री पर्याय का विच्छेद किया। क्या करोगे, जिसकी होनहार है जैसे ही समझा दो, विकल्प करो, ज्यादा मोह में मत पड़ो। ज्यादा मोह में पड़ने से जहां वो जाएंगे वहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। इसलिए ठीक है, समझा दिया, एक भाव का संबंध है, क्या लेना देना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, क्या लेना देना। राजा शनक देखो कैसी है, राजा शनक नरक जा रहा है और सुलोचना जो चेलना स्वर्ग जा रही, रावण नरक गया। तो ऐसे बहुत सारे हैं कथन, सब अपने अपने परिणाम का, कोई ज्यादा विकल्प नहीं करना चाहिए। रावण नरक गया बेटा, रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रहवा तटसार, रावण का बेटा मुनि बनकर मोक्ष गया। तो ये सब चीजें कर्तव्य मान के करना चाहिए, ज्यादा आकुल व्याकुल नहीं। समझा दिया, कर दिया। अरे तुम्हारा 10, 25, 50 साल के लिए संबंध हुआ तो संबंध ही तो हुआ है शरीर का, एक दूसरे का ठेका नहीं लिया है। इसलिए आदिनाथ भगवान ने मारीच को आज प्रभाताय काल प्रवचन में कहा था, समझा दिया, नहीं कर सके क्या करें, ठीक है, उसकी मर्जी वो जाने। ज्यादा मूर्ख लोगों के, अधर्मी लोगों के लिए समझाने में अपना समय ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पदम कुमार सीता, राजेंद्र कुमार आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन छाया, प्रतीक साक्षी, वैभव वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592, वेलकम टावर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स।
संत शिरोमणि आचार्य